शेयर का वैल्यूएशन हो या हो फंडामेंटल एनालिसिस, जब भी हम इस तरीके की चीज़ें सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक थॉट प्रोसेस आता है कि ये करना कितना कठिन होगा, ये काम हमारा नहीं है, ये काम सीए या फिर किसी मार्केट एनालिस्ट का है। पर ऐसा नहीं है, हम अपने डेली बेसिस पे भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस जो वर्ड है वो थोड़ा सा कठिन ज़रूर है, लेकिन जो उसके अंदर के फैक्ट्स हैं वो बहुत आसान है। आप फंडामेंटल एनालिसिस अपने डेली बेसिस पे भी करते हैं। आप किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, डीप स्टडी करते हैं, आप उसके फंडामेंटल्स को देखते हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आ जाता है। किसी भी चीज़ की क्वालिटी को चेक करना, उसकी लॉन्ग लास्टिसिटी को चेक करना, वो वर्थ इट है या नहीं है, उस चीज़ के लिए मैं सही पैसे दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, ये चीज़ें चेक करना, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। और फंडामेंटल एनालिसिस कुछ भी नहीं है। इसको हम एक एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं कि जनरली जब हम मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम सब्जी वाले से उस सब्जी के लिए के प्राइस के लिए तोलमोल करते हैं या भाव करते हैं कि भैया ये 20 रुपये की चीज़ है या ये 10 रुपये की चीज़ है, मार्केट में तो 10 रुपये पे ही मिल रही है। तो हम कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, किस तरीके से एनालाइज कर पा रहे हैं कि उसकी कीमत 10 रुपये है, क्योंकि हमने 3-4 जगह या 5 जगह मार्केट में अलग अलग जगहों पे उसके रेट को चेक किया है। तब जाके हमको पता चला कि इसकी जो करेक्ट प्राइस है वो 10 रुपये है या 20 रुपये है या 30 रुपये है, कुछ भी हो सकती है। तो और एग्जाम्पल की तरह हम समझ सकते हैं कि हम अपने किसी भी डिसीजन को जब हम लेते हैं, जैसे मुझे आज मूवी देखने जाना है या मुझे कार खरीदनी है या मुझे एक घर लेना है या एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो हम एनालिसिस करते हैं उसके बारे में, हम उसकी डीप स्टडी करते हैं कि भैया वहाँ की प्रॉपर्टी के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, जो प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ वो प्रॉपर्टी अच्छी है या नहीं है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हम उसकी एनालिसिस करते हैं तो वो हमारी फंडामेंटल एनालिसिस में ही आती है। तो इसका मतलब तो ये है कि हमें फंडामेंटल एनालिसिस तो हम अपने डेली बेसिस पे करते हैं, तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस आता तो है। तो स्टॉक मार्केट में भी फंडामेंटल एनालिसिस करना उतना ही आसान है। अब सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूं कि अगर मुझे कोई शेयर खरीदना है तो मुझे कुछ चीजों का खास ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे कि मैं उस शेयर के लिए सही प्राइस दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। अगर मैं ये सारी चीजों का ध्यान रख के उस शेयर को खरीदूंगा तो कहीं ना कहीं वो मिले वर्थ इट होगा और वो मुझे प्रॉफिट बना के देगा। तो वेलकम टू इन्वेस्टो एकेडमी बी अ ट्रेडर प्रोग्राम। हम आपको इसी तरीके से मार्केट को बहुत ही इनिशियल लेवल पे, बहुत ही स्टडी बेसिस पे आपको मार्केट के बारे में हर वो चीज़ सिखाएंगे, हर वो चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे जो आप समझ पाएँ, एनालाइज कर पाएँ और बहुत सिंपल तरीके से आप एग्जीक्यूट कर पाए उसको। तो चलिए आगे का वीडियो शुरू करते हैं। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। सबसे पहले तो फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, सबसे बड़ी चीज़। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हम देख सकते हैं और क्या क्या हमको चीज़ें देखनी चाहिए। थर्ड, रेशो और मैट्रिक्स, हम देखेंगे कि कौन कौन से रेशोज हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कहने का मतलब कि जिनमें हमको एक स्टॉक को रखना चाहिए जिससे हम सही स्टॉक सिलेक्शन कर पाएं। उसके बाद हम एडवांस एनालिसिस करेंगे। एडवांस एनालिसिस के अंदर हम ये चीज चेकआउट करेंगे कि कौन सी और एक्स्ट्रा चीजें हैं जो अगर हम देखते हैं तो जिससे अगर मैं इन सारी चीजों को करने के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रेशियो मैट्रिक्स करने के बाद भी अगर मुझे कुछ चीजें लगती हैं कि जहां पे मुझे कुछ और चीजें अगर मैं देख लूं तो मैं उस स्टॉक के लिए बिल्कुल ही स्पेसिफिक हो जाऊंगा कि हाँ मुझे ये स्टॉक खरीदना चाहिए, तो वहां पे हम एडवांस एनालिसिस करते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम किस इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आने वाले टाइम पे उस इंडस्ट्री की क्या ग्रोथ है, क्या कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करेगी, ये चीज़ें हमें इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर समझ में आएंगी। और साथ के साथ हम वैल्यूएशन मॉडल, कंपनी का वैल्यूएशन मॉडल किस तरीके का है, जिस भी कंपनी में हम पैसा डाल रहे हैं वो चीज़ देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के रोल क्या है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, मैं अब आपको बहुत, आप ये चार्ट्स आपकी जर्नल अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। अब सिंपल भाषा में मैं फंडामेंटल एनालिसिस आपको समझा चुका हूं कि किसी भी कंपनी या किसी भी स्टॉक जिसको हम अपने पोर्टफोलियो के लिए चूज करना चाहते हैं, उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। जैसे हम इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी तबीयत खराब है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। किस लिए जाते हैं? क्योंकि इन जनरल वो डॉक्टर हमको हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी या जो भी मुझे बीमारी है उसके लिए सही प्रिस्क्राइब्ड दवाइयाँ देगा, जिससे मैं हेल्दी हो जाऊंगा। और हम हेल्थ इंश्योरेंस जब भी आप किसी कंपनी से लेते हो, किसी भी कंपनी से जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो वो कंपनी आपका फुल हेल्थ असेसमेंट करती है। वो फुल हेल्थ असेसमेंट करने का मतलब क्या है? वो कंपनी ये चीज देखती है कि ये बंदा जो मेरे पास से इंश्योरेंस ले रहा है, या कहीं ये कल ही तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं करेगा, या आने वाले टाइम में अगर ये बीमार है और इस वजह से तो कहीं ये हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रहा है। तो नॉर्मली वो अपनी सिक्योरिटी के लिए कि कहीं हमको इसको तुरंत या इमीडिएटली बेसिस पे पैसा तो नहीं देना पड़ेगा, ये कुछ कम प्रीमियम पे करेगा और उसके बाद ही हमको पेमेंट करनी तो नहीं पड़ेगी, इस वजह से वो आपका फुल बॉडी चेकअप या फुल आपकी हेल्थ चेकअप करते हैं। तो ऐसे ही जब आप या हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं या स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं तो हम उस कंपनी की एवेल्युएट करेंगे, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। आपने ये सारी चीज़ें देख ली अगर एक कंपनी की, तो वेल नोन आप जब कंपनी में पैसा लगाओगे तो एक अच्छा खासा डिसेंट सा रिटर्न आप जो चाह रहे हो उस कंपनी से आप ले पाओगे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर मैं बात करूं तो हमको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम कंपनी की इनकम देख सकते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट देख सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हैं कंपनी का। अब इनकम स्टेटमेंट अगर देखना है तो सिंपल सी भाषा है, अगर किसी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट देखनी है तो कंपनी का रेवेन्यू कितना है सबसे बड़ी चीज़, फिर कंपनी का प्रॉफिट कितना है। अगर हमको कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में पता है, दैट ये हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अब ये आप कहाँ जाके देख सकते हो? अब सिंपल सी चीज़ है, अब आप कोई सीए तो हो नहीं कि आप कहीं पे उसकी वैल्यूएशन निकालते फिरोगे। तो उसके लिए बहुत एक सिंपल तरीका है, मैं आपके लिए बहुत एक सिंपल तरीका लेके आया हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप टिकर टैप की ऐप पे चले जाइए, कोई भी आप स्टॉक सर्च करिए। जैसे मैंने टाटा मोटर्स सर्च किया हुआ है, ये टाटा मोटर्स का स्टॉक मेरे पास सर्च है, मैं उसी की आपको जर्नल चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब ये मेरे पास उस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर टू ईयर जो अगर देख रहा हूँ, ये मेरे पास उसकी डाटा अवेलेबल है। अब आप देखेंगे इसके करंट एसेट्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, करंट लाइबिलिटीज मुझे दिख रही हैं, टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स भी मुझे कंपनी के दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ ये 90-20 का डाटा है, 2021 का डाटा है, और यहाँ पे आप देखोगे ये जो यहाँ पे ये देखिए ये 21, 22 का, ये 22, 23 का डाटा है। अब ये तो करंट कंपनी के करंट एसेट्स देख रहे हैं, यहाँ पे कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज भी आ रही हैं। ये करंट लाइबिलिटीज, कंपनी के ऊपर करंट अभी लाइबिलिटीज कितनी है ये भी आप देख पाओगे, और यहाँ पे आप कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज और कितनी है ये देख पाओगे, और यहाँ पे आप कंपनी के टोटल एसेट्स देख पाओगे। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं 1.71% है, और कंपनी की लाइबिलिटीज कितनी है सिर्फ 0.06% है। तो ऑलमोस्ट कंपनी के पास 1.5 गुना ज़्यादा एसेट्स अवेलेबल हैं उसकी लाइबिलिटीज के मुकाबले। तो ये एक हमारे लिए ग्रीन सिग्नल है, या मैं कहूँ ये ग्रीन टिक है कि ये कंपनी मेरे लिए अच्छी साबित हो सकती है अगर मैं इसमें लॉन्ग टर्म में पैसा डालता हूँ तो। सेकेंड चीज में क्या देख सकता हूं, कंपनी का कैश फ्लो देख सकता हूं, ईयर ऑन ईयर कंपनी के कैश फ्लो में कितनी चीजें आई हैं, क्या चीजें कैश फ्लो में, कैश फ्लो कैसा था। तो 2020 में मैं देखता हूं कंपनी का कैश फ्लो ये था, 21 में ये हुआ, 22 के अंदर ये हुआ, और ये अगर मैं देखता हूं 23 के अंदर कंपनी का कैश फ्लो काफी अच्छा है।
तो ये भी मेरे लिए एक ग्रीन फ्लैग है, जहां पे मैं कंपनी के कैश फ्लो देख के भी चीजें चेक कर सकता हूं। इसके बाद मैं क्या देख सकता हूं, इसके बाद मैं कंपनी की बैलेंस शीट देख सकता हूं। अब यहां मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि कंपनी की टोटल रेवेन्यू कितना है, ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू कितना है, ये ईयर 21 में, 22 में और 23 में कंपनी का रेवेन्यू, और साथ के साथ नेट इनकम भी कंपनी की कितनी है। मैं कंपनी की नेट इनकम देख रहा हूँ, ईयर और ईयर नेट इनकम भी कंपनी की बढ़ रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये कंपनी मेरे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है अगर मैं इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो। लेकिन एक पॉइंट है, क्या मुझे ये कैसे पता चलेगा कि जो कंपनी का अभी करंट प्राइस चल रहा है, जो करंट प्राइस वैल्यू आ रही है शेयर की, वो प्राइस ओवर वैल्यूड तो नहीं है, मुझे इस प्राइस पे स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सारी चीजें तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले मुझको कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। अगर मैं कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू अगर मेरे फेवर में होगी तो ही मैं उस स्टॉक को खरीदूंगा सबसे पहला। अगर वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू मैच नहीं करेगी तो वो मेरे लिए सबसे पहला रेड फ्लैग होगा। बाकी सारी चीजें बाद में हैं, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू अगर अगर हमारे लिए रेड फ्लैग बन गया तो बाकी चीजें बाद में। अब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना तो कठिन है, वो आप निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन अब आप इसी ऐप पे इंट्रिंसिक वैल्यू देख सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू देखने के लिए यहां पे आपको ये वैल्यूएशन का सेक्शन आ रहा है, वैल्यूएशन के सेक्शन में ही आपको दिखा देगा। यहां पे आप देखोगे वैल्यूएशन लिख के आ रहा है हाई, इसका मतलब यहां पे ये ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है लिख के भी आ रहा है, सीम्स टू बी ओवर वैल्यूड, आपको दिख रहा है ओवर वैल्यूड है। अगर ओवर वैल्यूड है तो इसका मतलब यह है कि मुझे इस स्टॉक में फिलहाल अभी पैसा नहीं डालना चाहिए। तो मैं भले यहां पे मैं देख रहा हूं कि सारे डाटे अच्छे हैं, 2021 में कंपनी के पास नेट इनकम माइनस में थी, 22 में भी माइनस में थी, 23 में प्लस में आ गई, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, मैं उसको इग्नोर करूंगा। सबसे पहला काम मुझे सिर्फ कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू देखनी है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखने के बाद मैं कंपनी का रेशियो एनालिसिस करूंगा। रेशियो एनालिसिस के अंदर सबसे पहले मैं क्या चीज देखूंगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो। अगर मैं कंपनी की पीई रेशियो चेक करता हूं और पीई रेशियो के अंदर मुझे देखने को मिलेगा प्राइस टू अर्निंग, मतलब पर शेयर को या पर प्रॉफिट के लिए, अगर मैं 10 रुपए का प्रॉफिट करने के लिए मैं कितना पैसा खर्चा कर रहा हूं, वो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो जितना कम कंपनी का आएगा, जिसे हम पीई कहते हैं, जब आप पीई चेक करते हो, आप कभी भी मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाओगे वहां पे आपको पीई मिल जाएगा, या आप टिकट ट्रैप पे भी जाओगे तो वहां पे भी आपको उस कंपनी का पीई और पीबी रेशियोज दोनों ही देखने को मिल जाएंगे। तो जितना कम पी रेशो होगा वो कंपनी उतना ही अच्छी है, 10 से कम होगा वो अच्छी चीज है, 10 से ज्यादा होगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत है, आप ऐसी कंपनियों से दूर रहिए। पीबी रेशियो जब आप चेक करेंगे, प्राइस टू बुक वैल्यू, अब सिंपल सी चीज है, प्राइस टू बुक वैल्यू से ही मतलब समझ में आ रहा है कि पर शेयर की जो वैल्यू है वो क्या है, और पीबी की कंडीशन भी बिल्कुल सेम है पीई की तरह, पीबी जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ साथ हम डिविडेंड यील्ड भी देखते हैं, डिविडेंड यील्ड के अंदर कंपनी कितना डिविडेंड परमानेंटली दे रही है एनुअली आपको, और यहां पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख ही रहे हैं, अर्निंग पर शेयर भी हम देखते हैं, ईपीएस भी देखते हैं कि अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के प्रॉफिट पे कितना चीजें हो रही है, कंपनी प्रॉफिट अलॉटेड कितना हो रहा है, तो ये चीज भी हम चेक करते हैं। साथ के साथ हम दो चीजें और भी देखते हैं, एक देखते हैं हम डेट टू इक्विटी रेशियो और दूसरा हम देखते हैं करंट रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो के अंदर हम ये देखते हैं कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है और कंपनी की एक्चुअल में इक्विटी कितनी है। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे अभी हम गए थे, सेम चीज हमने वहां पे देखी थी, डेट टू इक्विटी रेशियो वहां पे देखने को मिल सकता है। साथ के साथ करंट रेशियो में भी हम सेम चीज देखते हैं, कंपनी के करंट एसेट कितने हैं और करंट कंपनी की करंट लायबिलिटी कितनी है, ये चीज हम चेक करते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट चीज की, तो वो है इंडस्ट्री एनालिसिस। अब इंडस्ट्री एनालिसिस क्यों बहुत जरूरी है, इंडस्ट्री एनालिसिस इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कौन सी इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हैं और उस टाइम जोन में उस इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या है। एक टाइम था जब आईटी कंपनी की
बहुत अच्छी ग्रोथ थी और आईटी कंपनी में आप पैसा डालते थे या आप पैसा डालते थे तो आईटी कंपनी में आपका पैसा बनता ही बनता था। फिर बैंकिंग सेक्टर में भी ऐसा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज भी ऐसी आई जिनमें लोगों ने पैसा डाला और बहुत सारा पैसा बनाया। आज ईवी का टाइम है, आज हम देखते हैं आज वो टाइम ईवीज में है, लोग ईवीज में पैसा डालते हैं और अच्छा खासा ईवी शेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। या हाइड्रोजन कंपनीज जो हाइड्रोजन बनाती हैं या जिनका हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग है, उन कंपनीज, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हम हाइड्रो टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं या जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट हाइड्रो टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रही है। तो ऐसी कंपनीज में जब आप पैसा डालते हैं तो वो पैसा आपको लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के अंदर एक अच्छा खासा बेनिफिशियरी प्रॉफिट निकाल के देता है। कुछ चीजें हम और चेक करते हैं, जैसे अगर मैं किसी इंडस्ट्री या किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को चूज करता हूं तो उसकी मैं बैलेंस शीट मुझे देखना बहुत जरूरी है। और बैलेंस शीट मैं कैसे देख पाऊंगा? बैलेंस शीट जब मैं देखने जाऊंगा तो कंपनी, मुझे दो ही चीज देखनी है, कंपनी के सेल्स और कंपनी का रेवेन्यू। सेल्स कितनी हुई, उससे रेवेन्यू कितना हुआ, मैंने माल कितने का बेचा, उससे मैंने कितने पैसे कमाए और उससे मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है। मैंने 100 रुपए का माल बेचा और 100 ही रुपए कमाया तो मेरा प्रॉफिट 0 है। लेकिन अगर मैंने वहीं पे 100 रुपए का माल बेचा और 200 रुपए कमाया तो मेरा 100 रुपए का प्रॉफिट है। और वहीं पे कभी ऐसा भी हुआ कि मैंने 100 रुपए का माल बेचा और कमाया सिर्फ 80 रुपए, तो मेरा 20 रुपए का नुकसान है। तो इससे आप कंपनी का नेट प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। और किसी भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है, लास्ट के 3 साल में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, इट मींस लाइक कि हाँ, ये आपके लिए ग्रीन फ्लैग है और आप उस कंपनी में पैसा डाल सकते हैं। अब नॉर्मल सी चीज है, जब आप एसेट्स और लायबिलिटी चेक करेंगे कंपनी के, प्रीवियस पेज पे हमने देखा जैसे कि लायबिलिटीज और एसेट्स जब आप देखते हैं तो कंपनी की जितनी कम लायबिलिटीज होंगी, जैसे कि अभी हमने टाटा मोटर्स की लायबिलिटीज और एसेट्स को चेक किया था, तो कंपनी की जो लायबिलिटीज थी वो 0.6% थी और कंपनी के जो एसेट्स थे वो 1.7% थे। तो इट मींस लाइक दैट कंपनी दोगुने, ऑलमोस्ट डबल एसेट्स लेके बैठी है। तो जितने ज्यादा एसेट्स हमेशा ग्रोइंग होने चाहिए, जितने ज्यादा ग्रोइंग एसेट्स होंगे कंपनी के, उतना ज्यादा कंपनी आपको पैसा कमा के देगी लॉन्ग टर्म फ्रेम में। तो व्हेन यू हैव अ लॉन्ग फ्रेम, जब आप लॉन्ग फ्रेम लेके चलते हो, यहां लॉन्ग का मतलब है मैक्सिमम, मिनिमम 5 ईयर, सॉरी मिनिमम 5 साल आप जब टाइम फ्रेम रखते हैं, दैट वाज कॉल्ड अ लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। 5 साल से कम का ड्यूरेशन हमेशा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कहलाता है जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं। तो सिंपल सी चीज है, इंडस्ट्री एनालिसिस इसलिए भी जरूरी है, और इंडस्ट्री एनालिसिस जब हम कर लेते हैं तो इससे हम सही इंडस्ट्री में टाइम ऑन द टाइम फ्रेज हम अच्छा खासा पैसा बना पाते हैं। अब वैल्यूएशन मॉडल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है, वो आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस में वैल्यूएशन बहुत मैटर करती है कि कंपनी ओवर वैल्यूड, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, ओवर वैल्यूड तो नहीं है, कंपनी अंडर वैल्यू होनी चाहिए, अगर बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड तो नहीं है। अगर आप जब देखोगे तो इससे क्या होगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो सही जगह इन्वेस्टमेंट होगा। तो दिस इज द थिंग जो कि हमको फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर देखनी चाहिए। अगर हम इन सारी चीजों को देख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छी वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे और आपको मार्केट में किसी भी रिसर्च एनालिस्ट की, किसी भी एडवाइजर की, किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है मार्केट के अंदर टिप्स और रिकमेंडेशन लेके। आप खुद उतने सक्षम हैं कि आप एक अच्छा स्टॉक चूज कर सकते हैं और आप उससे काफी अच्छा पैसा बना पाएंगे। तो आज ये सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। आगे मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। आप मेरे पेज को फॉलो करिए, मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाला जो वीडियो है वो नेक्स्ट आने वाले टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपके लिए मैं नया वीडियो लेके आऊंगा। वो सारी चीजें उसमें हम और भी आगे टेक्निकल एनालिसिस के बाद हम और नई चीजें कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको प्राइस एक्शन भी समझाऊंगा, मैं वहां पे आपको कैंडल स्टिक भी समझाऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस भी समझाऊंगा। वो सारी चीजें भी हम आने वाले समय में समझेंगे। तो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिल रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप मेरा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हो। वहां मैं डेली बेसिस पे छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस डालता रहता हूं लर्निंग की, जहां पे आप कुछ अच्छा सीख पाओगे। थैंक यू।